कि चोरी में, दलाली में कोचिंग वाले शामिल रहते थे। हाँ, अब फट जाएगी, फट जाएगा। अब फट जाएगी। अच्छा। इस शिक्षा माफिया का अलग बाजार था, हाँ, अब उड़ जाएगी। हाँ, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि ये गरीबों का के लिए मिला इंसाफ। अब किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि चोरी करे या चोरी करवाए, क्योंकि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का दंड, मामूली 1 दंड। करोड़ का जुर्माना हाँ, लगा एक है। दंड मामूली नहीं है। अच्छा। जब जब खुश होता है मंगरुआ रहमान, हाँ, तब तब बजरंग बली पर चढ़ता है 2.5 किलो लड्डू। आज अच्छा। 2.5 किलो लड्डू कल मंगलवार को चढ़ेगा, इसका मतलब कि मैं बहुत खुश हूं। नमस्कार दोस्तों, जितने भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं उनका सबसे बड़ा टेंशन होता है पेपर लीक। जब छात्र परीक्षा देकर रूम पर आते हैं और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक दर्द का भाव आता है और काफी लोग इन चीजों से ग्रसित भी हैं। और एक स्टेट नहीं, पूरे इंडिया में हर स्टेट में कहीं ना कहीं पेपर लीक होते रहता है। और कोई एग्जाम ऐसा शायद ही एग्जाम होता होगा जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेपर लीक न होता होगा। इस पूरे मुद्दे पे पूरे देश के शिक्षक आवाज उठा रहे थे और रहमान सर शुरू से पेपर लीक के मुद्दा पे आवाज उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका कहना था कि छोटे मोटे मछलियों को पकड़ने से नहीं होगा, बड़ा मगरमच्छ पकड़ना चाहिए। तो हम आपसे बता दें कि आज लोकसभा में पब्लिक पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पारित हुआ है, जिसमें साफ तौर पे क्या कुछ कहा गया है, इस पूरे मुद्दे पर रहमान सर से जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजरंग बली को 2.5 किलो लड्डू चढ़ाने जा रहा है गुरु अच्छा, रहमान। लड्डू चढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आपको मैं बता दूं हाँ, कि चाहे ये 2009 की बहाली हो, हाँ, 1717 हो, 2440 हो, बिहार दरोगा। हाँ मैं दरोगा अच्छा। बात करूं 2213 हो, हाँ, या आपको इस बार 1275 की बात हो, हाँ, या सिपाही जितना भी हुआ है, हाँ, या बीएसएससी हुआ है, हाँ, या इंटर और ग्रेजुएट लेवल, हर जगह पर हम्म, निश्चित रूप से धांधली हुई है। और साथ ही साथ राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह धांधली हुई है। और उस ऐसे मौके पर हम लोगों ने, आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने आवाज उठाई। आयोग, उस आवाज का फलाफल है आज कि आज निश्चित रूप से लोकसभा में आज का दिन उन तमाम गरीब छात्रों के लिए एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है कि आज अब किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि चोरी करे या चोरी करवाए, क्योंकि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का दंड, मामूली 1 दंड। करोड़ का जुर्माना हाँ, लगा एक है। दंड, हाँ, मामूली नहीं है। अच्छा, ये मतलब बहुत, जो भी इसमें संलिप्त होगा 1 करोड़ रुपया उसको देना 1 पड़ेगा। करोड़ रुपया और 10 वर्ष का दंड। अच्छा। ये प्रमाणित हो गया है कि अब ऋण विहीन हाँ। छात्र, ऋण विहीन अधिकारी पैदा नहीं होंगे, जो आज लोकसभा में पारित हो गया, सर, राज्यसभा में आप पारित। तमाम बार कह रहे थे कि कुछ कोचिंग संस्थान हो गए या एकेडमी वाले हैं, ये लोग भी पेपर लीक में संलिप्त होते हैं। और ऐसा इसमें बिल में देखा जा रहा है कि अगर कोई किसी की संलिप्ति होती है तो उस एकेडमी से पूरा परीक्षा का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं देता है तो उसका घर भी कुर्की जब्त किया जाएगा। मैं बोल नहीं रहा था, हाँ, बोल रहा हूं हाँ, कि चोरी में, दलाली में कोचिंग वाले शामिल रहते थे। हाँ, अब फट जाएगी, फट जाएगा। अब फट जाएगी। अच्छा। इस शिक्षा माफिया का अलग बाजार था, हाँ, अब उड़ जाएगी। हाँ, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि ये गरीबों का के लिए मिला इंसाफ सर, है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 21,391 पदों की अभी बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी और उसका पेपर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि आप लोगों की मुहिम काम आई और उसको रद्द कर दिया गया सर, लेकिन अभी तक उसका भी डेट सामने नहीं आया। तो अभी तक के जो भी छात्र हैं इस पेपर लीक से ग्रसित रहे हैं। अब इन सिपाहियों को, 21,391 वालों को मैं कहूंगा कि मेरे लिए पान लेके आ, मैं वो भी मगही, मगही पान खाइएगा। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई में आपको याद होगा हाँ, कि घंटों लड़ाई किया था मैंने, हाँ, और आप सामने थे। हाँ, घंटों लड़ाई के पश्चात उन्होंने कहा था कि एक सीटिंग, तो मैंने बच्चों से कहा कि दूसरा सीटिंग लाओ, और उसी वक्त कैंसिल हुआ। तो ये उन लोग की तो रामबाण है। ये समझिए कि उनके लिए उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है। और आपको बता दें कि मार्च में इसका डेट आ रहा है। इतना खुलेआम बोलते हैं कोचिंग संचालकों पे या पेपर लीक वालों पे, सेटरों पर इतना खुलकर बोलते हैं, डर नहीं लगता है? बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है गुरु रहमान। यही तो गुरु रहमान की पहचान है भैया। क्योंकि अगर चोर अधिकारी पैदा होगा, चोर सिपाही पैदा होगा, चोर दरोगा पैदा होगा, चोर सचिवालय सहायक पैदा होगा, चोर बीपीएससी का अधिकारी पैदा होगा, चोर आईएएस पैदा होगा, तो महाराज ताला जिससे देखते किसमें कितना दम है। हाँ, बोलते थे, वो देख लीजिए। बोलते हैं और बोलते रहेंगे। बॉस हमारे हैं ना, हाँ, कबारने की क्षमता रखते हैं भैया। बजरंग बली बॉस है। बॉस है, जो इसके साथ बजरंग बली है
हाँ। उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं। और अगर हम्म, इन छात्रों के हित के लिए रहमान कुर्बान भी हो जाता है हम्म। तो हजार रहमान उठ के सामने आएंगे, लेकिन छात्रों का हित सर्वोपरि है मेरे लिए। तो क्या इस बिल को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, नहीं करना होगा। हाँ। करना होगा और इसके लिए मुहिम चलेगी। और मेरा मुहिम किसी सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। मेरा मुहिम होता है कि स्वयं को खत्म कर देंगे, संलेखना अपना लेंगे, लेकिन मुहिम को लागू कर ये भैया बताओ छात्रों के लिए कुछ भी। कुछ भी हाँ। हमेशा से खुश कुछ कितने हैं रहमान सर इस बिल से? खुश कितने हैं? जब जब खुश होता है मंगरुआ रहमान, हाँ। तब तब बजरंग बली पर चढ़ता है 2.5 किलो लड्डू। आज अच्छा। 2.5 किलो लड्डू कल मंगलवार को चढ़ेगा, इसका मतलब कि मैं बहुत खुश अच्छा। हूँ, 100% खुश हूँ। अब क्या कुछ बोलिएगा जो सिपाही में पेपर लीक हुआ है, अभी तक उसका डेट भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है ऑफिशियली, उन छात्रों को क्या बोलिएगा जो इस बार की परीक्षा होगी? उनमें एक डर ये भी बना हुआ है कि क्या इस बार परीक्षा होगी तो क्या भरोसा कि पारदर्शिता के साथ होगी? नहीं नहीं, एक बात तो सबसे पहले मैं बता दूं हम्म, कि कल हम्म। एक मैं 2-3 डीएम के साथ था हाँ। और वहीं से बैठे हुए फोन लगाया मैंने। हम्म, तो अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, वो नए अध्यक्ष एक तो यंग चब्बे हैं, हम लोग की मांग थी कि रिटायर को नहीं दिया जाए। हाँ। एक तो सर्विस वाले हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बने हैं। शोभा और थोड़ी देर के लिए बनी थी तो भी मैं बहुत खुश था, अच्छा। क्योंकि एक बोल्ड थी और ये भी बहुत बोल्ड है। और इतना जल्द जल्द अध्यक्ष बदल रहे नहीं हैं। नहीं, ये क्योंकि शोभा अहतकर को अतिरिक्त प्रभार मिला था, वो अच्छा। अग्नि सेवा होमगार्ड के डीजी हैं, लेकिन ये इनको स्वतंत्र रूप से प्रभार मिला है। और निश्चित रूप से बच्चों के लिए कहूंगा कि आप घबराइए मत, मार्च में परीक्षा होने जा रही है, आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि अब जो परीक्षा होगी, अब किसी की औकात नहीं अब है। मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे नहीं, मगरमच्छ की औकात ही नहीं है मुंह खोलने का। हाँ। क्योंकि अगर जो मुंह खोलेगा ना, वो हड़ाक से मुंह फाड़ दिया जाएगा। ये अच्छा। कानून की इतना ताकत है। चलिए, बाकी आप देख रहे थे रहमान सर कितने खुश हैं और रहमान सर का साफ कहना है कि इस बिल के बाद अब कोई सेटर आगे आता है या चोरी करने वाले लोग आगे आते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आगे आता है जो पेपर को बाहर करने में उसकी संलिप्ति रहती है, तो उसको कबार कर फेंक दिया जाएगा। बाकी सर का साफ कहना है कि यह बिल पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए और सर इतने खुश हैं कि आज भी बजरंग बली पर 2.5 किलो लड्डू चढ़ने वाला है छात्र हित में। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।